अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो ज़ात, रंग, नस्ल, गर्ज के हर चीज से आज़ाद है। मोहब्बत और पसंद दो अलग अलग चीज़ें हैं और इश्क इनसे भी आला दर्जा है। मगर दौर जदीद के इंसानों ने तीनों जज्बों को एक ही सांचे में ढाल रखा है। मोहब्बत में कभी ये नहीं देखा जाता कि मुकाबिल कहाँ से आया है, किस दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, या उसने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया है। शायद इसीलिए तो कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है। इस बात का अंदाज़ा आप इस वाक़या से भी लगा सकते हैं जो मैं आपके पेशे नज़र करने जा रहा हूँ, और ये हकीकत पर मबनी एक अनोखी तर्ज का वाक़या था जिसका तजर्बा मुझे अमलियत के सफ़र में पहली मरतबा हुआ। मैं जलाल गाजी दरबार शाह गाजी का मुरीद और एक आमिल हूँ। मुझे ये इल्म अपने दादा जान से विरासत में मिला। अब्बा चाहते थे कि मैं आला तालीम हासिल करके किसी मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करूं, लेकिन मैं अब्बा का आधा ख्वाब ही पूरा कर पाया। एमफिल मैथमेटिक्स करने के साथ साथ ही मैंने दादा जान से रूहानी तालीमात हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जो कि 5 साल तक कायम रहा। मुझे जानने वाले सभी लोग बहुत हैरान थे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा शौक ही था, जो कि रूहानी इल्म के रास्ते पर गामजन था। चूँकि दादा जान शाह गाजी बाबा के बहुत बड़े मुरीद थे और रूहानी तालीमात दादा जान ने गाजी बाबा के शागिर्दों से हासिल की थी, इस तरह मैं भी दादा जान के नक्शे कदम पर चल पड़ा और रूहानी तालीम हासिल करने के बाद मैं लोगों के मसाइल भी दरबार में ही हल करता था, क्योंकि मेरा ज़्यादा वक्त वहाँ पर ही गुजरता। चूँकि हमारे खुद के मेडिकल स्टोर्स थे, इसलिए घर बार को चलाने के लिए मुझे जॉब करने की ज़रूरत पेश न आई, जिसकी वजह से मैं बिना किसी रुकावट के अपना शौक पूरा कर सकता था। मैं पिछले 2 घंटे से अपने कमरे में बैठा मराकबे में था। आज हफ्ते का दिन था। अक्सर हफ्ता और इतवार मैं सिर्फ अपनी इबादत और मराकबात के लिए सर्फ करता था, जबकि अचानक मेरा एक शागिर्द कमरे में दाखिल हुआ। जनाब, आपसे कोई मिलने आया है। उसने आते ही मेरी तवज्जो में खलल डाल दिया। अरे यार असलम, तुम्हें पता तो है कि मैं हफ्ता और इतवार किसी से नहीं मिलता। तुमने बताया नहीं उन्हें? मैंने आंखें खोलकर झंझलाहट भरे लहजे में कहा। मैंने उन्हें आगाह किया था, मगर वो कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद से खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं और इतनी दूर से उनका दोबारा आना बहुत मुश्किल होगा, और वो बहुत परेशान भी लग रहे थे। असलम ने मुझे तफसीलन बताया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। अच्छा ठीक है, तुम उनको बिठाओ, मैं आता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने असबात में सर हिलाया और बाहर चला गया। कुछ देर के बाद मैं कमरे से बाहर आया तो सामने सोफे पर एक मर्द और एक खातून विराजमान थे। दोनों की उम्र तकरीबन 45 या 50 के करीब करीब थी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने जाते ही सलाम अर्ज किया। मुझे देखते ही उन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। तशरीफ रखिए। मैंने खुश अखलाकी से पूछा, जी फरमाइए। जलाल साहब, मेरा नाम जावेद है, ये मेरी बीवी रेहाना है। आपके बारे में लोगों से बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आप लोगों के साथ होने वाले पुरस्रार और आसेबी मसाइल का हल निकालते हैं, जिसमें आप हमेशा कामयाब रहते हैं। दरअसल हमारे भी कुछ ऐसा ही मामला है जिसमें हमें आपकी मदद दरकार है। मर्द ने तमहीद बांधते हुए कहा। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, जावेद साहब, आप अपना मसला बयान करें, मेरे बस में जो हुआ मैं वो करूंगा। मेरी बात सुनकर जावेद साहब बोले, हमारी एक बेटी है जिसका नाम रामीन है, और वही हमारी इकलौती औलाद है। इसलिए इकलौती होने के साथ साथ वो हमारी बहुत लाडली भी है। आज तक कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो हमने उसकी पूरी ना की हो। इसीलिए हमारी बेटी शुरू से ही बहुत खुश मिजाज और चंचल थी, मगर पिछले कुछ महीनों से न जाने हमारी बच्ची को क्या हो गया है। न बोलती है, न हमारे पास बैठकर बातें करती है। बस सारा दिन अपने कमरे में बैठी न जाने किस सोच में गुम रहती है। न खाने पीने का कोई होश, न सोने का। अगर उसकी माँ जबरदस्ती कुछ खिला दे तो ठीक, वरना यूं ही पड़ी रहती है सारा सारा दिन। अगर उससे इस सब की वजह पूछे तो वो इतना रोती है कि आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। पहले पहले तो हमें लगा कि शायद वो बीमार है, इसलिए हर किस्म के डॉक्टर को दिखाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक उसे कोई बीमारी लाहक नहीं। फिर मेरे भाई ने मशवरा दिया कि हमें यकीनी तौर पर किसी आमिल को दिखाना चाहिए, हो सकता है कि कोई हवाई असरात हों। इतना कहकर वो सांस लेने के लिए रुका, जबकि मैं उसकी बात गौर से सुनता रहा।
जावेद कुछ लम्हे रुक कर फिर बोला, फिर किसी ने आपके बारे में बताया और हम जैसे तैसे करके आपके पास पहुंच गए। जावेद साहब ये कहकर खामोश हो गए। हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, खुदारा हमारी मदद करें, हमसे अपनी बच्ची की ये हालत नहीं देखी जाती। रेहाना नामी औरत गमजदा लहजे में बोली। उनके लहजे में बेबसी झलक रही थी। मुझे उनकी ये हालत देखकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बस ये बताएं कि उसकी ऐसी हालत होने से पहले उसके साथ कोई गैर मामूली वाकया पेश आया हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो जो उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार हो, या रामीन किसी वीरान जगह पर गई हो। मैंने उनसे सवालिया अंदाज में पूछा। ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ था, बस उन दिनों मैं अपनी फैमिली को लेकर घूमने की गर्ज से पहाड़ी इलाकों की तरफ गया था। उस सफर के बाद ही रामीन की हालत बिगड़ना शुरू हुई थी। जावेद साहब ने जवाब दिया। क्या वहां पर रामीन अकेली बाहर निकली थी? मैं उनसे मुसलसल सवालात कर रहा था ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। रेहाना बेगम ने जवाब दिया, नहीं, अकेली तो नहीं, अलबत्ता वो कई दफा वहां पर घूमने के लिए अपने चाचा की बेटी के हमरा बाहर चली जाती थी, जबकि अक्सर वो हमारे साथ जाती। बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही थी। देखें, ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ऐसा करें कि आप बच्ची को ले आएं, उसका बाकायदा मुआयना करके ही मैं उसका कोई हल निकाल सकूंगा। मैं उन दोनों मियाँ बीवी से मुखातिब हुआ। जी ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि हम रामीन को लेकर जल्द अज जल्द दोबारा आएं। आप हमें इजाजत दें। जावेद साहब इतना कहकर खड़े हो गए। जी ठीक है। जावेद साहब ने मुझसे मुसाफा किया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा लिए। उनके जाने के बाद मैं वहीं बैठा गहरी सोच में पड़ गया। मेरा नुक्ता नज़र तो यही था कि वो उस पहाड़ी इलाके में किसी वीरान जगह पर कहीं गई है, जिसकी वजह से शायद उस पर कोई साया हो चुका है, क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों में जिन्नात का बसेरा होता है और ऐसी जगहों पर अगर जवान लड़कियां घूमे फिरें तो कुछ शरीर जिन्नात अक्सर उन पर हावी हो जाते हैं या उनको तंग करते हैं। लेकिन लड़की को जांचे बिना मैं कोई भी हतमी फैसला करने से कासिर था। खैर, मैंने अपने ख्याल को झटका और कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं उस वक्त दरबार में मौजूद कमरे खास में कुछ तालिब इल्मों को तालीम दे रहा था, जब दरबार के किसी आदमी ने आकर बताया कि कोई आदमी मुझसे मिलने आया है जो अपना नाम जावेद बता रहा है। मैं समझ गया कि जावेद साहब अपनी फैमिली के साथ हैं। जो ही मैंने अपनी क्लास मुकम्मल की, मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। जावेद साहब के साथ रेहाना बेगम और एक 22 साल लड़की भी मौजूद थी। मैंने उन्हें अपने सामने बैठने का इशारा किया। वो लोग मेरे सामने विराजमान हो गए। जलाल साहब, अपने कहने के मुताबिक मैं रामीन को आपके पास ले आया हूं। अब आगे आपका काम आप जाने, बस हमारी बच्ची को ठीक कर दीजिए। रस्मी इस्लाम दुआ के बाद जावेद साहब ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। मैंने उन्हें तसल्ली दी, परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। मैंने एक नज़र लड़की पर डाली। बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी, मगर इस वक्त वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। आंखों के नीचे से हल्के इस बात की निशानदही थे कि वो अरसा दराज से ठीक तरीके से सो ना पाई थी। कैसी हो रामीन बेटा? मैंने मुस्कुराकर शाइस्तगी से पूछा। मेरी बात पर उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर नज़रें नीची करके इस बात में सर हिला दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो एक अजनबी मर्द के सामने हिचकिचाहट का शिकार हो रही है। मैंने कहा, मेरा नाम जलाल है और मैं बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा हूं, इसलिए मुझसे बात करते वक्त आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं, ठीक है? मैंने उसे इंतहाई नरमी से समझाते हुए कहा। मेरा हमेशा से नुक्ता नज़र यही रहा है कि अमलियत के सफ़र में मुकाबिल को समझने के लिए दोनों के दरमियान मफाहमत का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मसले का हल निकाल पाएंगे। इसलिए मैं पहले उसका एतमाद जीतना चाह रहा था। इस दफ़ा वो थोड़ी पुरएतमाद लगी। जी ठीक है, उसने कहा। गुड गर्ल। अच्छा ये बताओ कि इन दिनों आपकी क्या मसरूफियात हैं? मैंने आम से लहजे में सवाल किया। उसने नज़रें नीची किए बस इतना ही कहा, कुछ खास नहीं। मैं कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा। मैं ये जांचना चाह रहा था कि वाकई उस पर असरात हैं या नहीं, मगर कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। किसी भी इंसान पर जिन्नाती साया है या नहीं, इस बात की निशानदही के लिए मुतासिरा शख्स को सूरह कौसर एक ख़ास तरीक़ा से पढ़ाई जाती है। अगर वो बिना अटके सूरह कौसर को पूरा पढ़ ले तो मतलब कि उस पर साया नहीं है, लेकिन अगर वो अटक जाए तो मतलब असरात मौजूद हैं। मैंने भी रामीन को जांचने के लिए यही तरीका अपनाया, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको सूरह कौसर पढ़ाता गया मेरी हैरत बढ़ती गई, क्योंकि वो बिना अटके पूरी सूरत मुकम्मल कर गई, जो इस बात की निशानदही थी कि रामीन पर कोई साया नहीं है। मैंने दीनी तालीमात के मुतालिक भी कुछ कवायद व कवानीन के बारे में पूछा, जिसका उसने सही जवाब दिया।
मैंने सूरह कौसर की तरह कुछ और अल्फाज भी दोहराने को कहा जो उसने सही तरीके से अदा किए। मेरे लिए ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। मुझे अंदाजा हो गया कि रामीन का कोई ऐसा ज़ाती मसला है जिसे वो अपने वालिदैन से छुपा रही है और इस बात को अपने वालिदैन के सामने जाहिर करना नहीं चाहती, वरना इतने अरसे में वो उन्हें बता चुकी होती। इस बात ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। क्या हुआ जलाल साहब, सब खैरियत तो है? रेहाना बेगम ने मुझे सोच में डूबा देखकर फौरन परेशानी से पूछा। मैंने रामीन के वालिदैन की तरफ देखकर कहा, जावेद साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपको थोड़ा फासला करना पड़ेगा। दरअसल मुझे रामीन से अकेले में बात करनी है। आप ऐसा करें कि आप थोड़ा दूर जाकर बैठ जाएं। जी जरूर। वो दोनों ये कहकर वहां से उठ गए। जिस जगह मैं बच्चों को क्लास देता था वो जगह हालनुमा काफी कुशादा कमरा था। दोनों मियाँ बीवी उसी हाल में काफी दूर जाकर बैठ गए। वहां उनको हम नजर तो आ रहे थे, मगर उन तक हमारी आवाज का पहुंचना नामुमकिन था और मेरे लिए इतना ही काफी था। देखो रामीन बेटा, ये बात तो मैं जान गया हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई असरात नहीं है। इसका मतलब है कि मामला कुछ और है। मैंने इसीलिए तुम्हारे वालिदैन के सामने बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम उनके सामने बताना ना चाहो। देखो, तुम्हारे साथ जो भी मसला है तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे डिस्कस कर सकती हो। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर जवाब कोई ना आया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हालत की वजह से तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हैं। पिछले 6 महीनों से वो तुम्हें नॉर्मल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन 6 महीनों में वो तुम्हारी वजह से कितने दर्द में रहे हैं, कभी सोचा है तुमने? पता है, जब तुम्हारे वालिदैन मेरे पास आए थे तो तुम्हारी माँ की आंखों में बेबसी के आंसू थे और वो मुझसे इल्तजा कर रही थी कि खुदारा मेरी बच्ची को ठीक कर दें। शायद तुम्हें यह बात समझने में वक्त लगे कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमसे ज्यादा हमारे वालिदैन तकलीफ में होते हैं। मैंने उसे हकीकत से रोशनास करवाने की कोशिश की। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से पता चल रहा था कि वो शशोपंज में मुब्तला है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे वालिदैन को बुला लेता हूं ताकि उनका वक्त जाया ना हो। रुकिए, इससे पहले कि मैं उनके वालिदैन को बुलाता उसने फौरन मुझे रोका। उसके बाद वो रवानी में अपनी सारी रुदात बताती गई और मैं खामोशी से सुनता गया। आप उसकी कहानी उसी की जुबानी सुनिए। मैं आज बहुत खुश थी। अरसा दराज से अबू जान से नॉर्दर्न एरियाज जाने की फरमाइश कर रखी थी, जो कि आखिरकार पूरी होने जा रही थी। हम लोगों ने 4-5 दिन का सामान पैक किया और नॉर्दर्न की तरफ गामजन हो गए। मेरे हमरा मेरे अम्मी अबू और मेरी चाचाजाद कज़न ज़ैनब थी, जो कि मुझसे 3 साल छोटी थी। हम लोग अपनी ही गाड़ी में सवार सकरदू के लिए निकल चुके थे। पूरे रास्ते में मैं और मेरी कज़न मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरों में नज़र बंद करते गए। आखिरकार हम लोग होटल पहुंच चुके थे। सकरदू के पुरफज़ा मकामात के वस्त में हमारा होटल वाक़या था, जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ था। ये मेरी ख्वाहिश थी कि होटल ऐसा रिजर्व करवाया जाए जो शाहरा से दूर हो और जहां पर चारों तरफ खामोशी छाई हो। जब हम वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। हमने वहां 2 कमरे रिजर्व करवा लिए। कमरे काफ़ी खूबसूरत थे। दीवारों में नस्ब ग्लास विंडो से बाहर का खूबसूरत मंजर सताइश के काबिल था। कमरे में आते ही खाना खाने के बाद ज़ैनब ने तो सोने की जल्दी की, जबकि मैं ग्लास विंडो से उस पार पहाड़ों की जानिब नजर गाड़े हुए थी। सामने वसी और रीज पहाड़ के वस्त में एक खूबसूरत वादी मुकीम थी। उस वादी के इर्द गिर्द बेशुमार जड़ी बूटियों के फूल खिले हुए थे। उस जगह की खूबसूरती को देखकर मैंने उस जगह जाने का मन बना लिया। मैंने सोच लिया था कि कल ज़ैनब को लेकर उस जगह जरूर जाऊंगी। सुबह आंख अम्मी की आवाज से खुली। अरे रामीन, उठो बेटा, 10 बज चुके हैं। नाश्ता करके निकलते हैं फिर घूमने के लिए। मैंने जरा सी आंखें खोली। मेरे करीब ही अम्मी और ज़ैनब खड़ी थीं। अरे अम्मी, थोड़ा सा तो सो लेने दें, फिर उठ जाऊंगी, मैंने कसलमंदी से कहा। लो भला, आप ही अगर सोना ही था तो यहां आने की क्या जरूरत थी? ज़ैनब फौरन तुनक कर बोली। हाँ तो और क्या, इधर सोने आई हो क्या? कितनी दफा कहा है कि वक्त पर सो जाया करो ताकि सुबह जल्दी उठ सको, पर नहीं, बात तो माननी ही नहीं। अम्मी को बोलते देखकर मैं फौरन उठ खड़ी हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी अम्मी का पारा हाई हो जाना है। नाश्ता करने के बाद हम लोग सैर की गर्ज से निकल चुके थे। सारा दिन हम वहां सकरदू के मुख्तलिफ मकामात की सैर करते रहे, लेकिन दोपहर तक अम्मी जान इतना थक चुकी थी कि हमने वापस होटल की राह ली। दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग अपने अपने कमरों में चले गए। तकरीबन 3 बजे के करीब मैं और ज़ैनब उस नदी वाले रास्ते की तरफ गामजन थी। आप ही बड़ी अम्मी को बता दिया क्या, या मैं बता दूं? ज़ैनब ने बेजारी से पूछा। वो थकन की वजह से मेरे साथ जाने से गुरेज कर रही थी, लेकिन मैं उसे खींच कर ले आई। हाँ हाँ, बता दिया, तुम चलो।
मैंने झूठ बोला। दरअसल अम्मी को बताती तो वो कभी यूं जाने की इजाज़त न देती, इसलिए मैंने अब्बू से इजाज़त ले ली। पहले पहल उन्होंने भी मना किया, लेकिन मैं हमेशा उनसे अपनी बात मनवा लेती थी। हम लोग पहाड़ों और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए वादी की तरफ जा रहे थे। होटल से उस वादी का फासला तकरीबन आधे या पौने घंटे की दूरी पर था। बिलाखिर हम लोग वादी के करीब पहुंच गए। पहाड़ के ऊपर से एक आबशार वादी में गिर रही थी। वादी में कुछ मुर्गाबियां दिखाई दे रही थीं, जो हमें देखकर फौरन पानी में चली गईं। मगरिब की तरफ जाते हुए सूरज की किरणें आबशार पर पड़कर एक ख्वाबनाक मंजर बना रही थी। ज़ैनब, जो कि पहले बेजार नजर आ रही थी, वहां की खूबसूरती देखकर खिल उठी। हम लोग कितनी ही देर वहां पर बैठे लुत्फ अंदोज होते रहे। आसमान पर मुख्तलिफ परिंदे अपनी अपनी मंजिलों की तरफ गामजन हो रहे थे। इतनी पुरसकून आबो हवा में बैठे हुए वक्त का अंदाजा ही ना हो सका। आप ही, काफी वक्त हो चुका है, अब तो उठ जाएं। ज़ैनब ये बात मुझे तीसरी दफा कह चुकी थी। हाँ चलो, उसके कहने पर मुझे भी एहसास हुआ। मैंने जब चारों तरफ का जायजा लिया तो अंदाजा हुआ कि काफी हद तक गुरूब आफ्ताब हो चुका था। हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी होटल जाने की कोशिश की। जो लोग पहाड़ों से वाकिफ हैं उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि अगर पहाड़ों पर 500 मीटर का फासला हो तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमवार जमीन पर 1 किलोमीटर चलना। हम लोगों के लिए आधे घंटे का पहाड़ी सफर तय करना एक कठिन मरहला हो रहा था। हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक ही हमें यूं महसूस हुआ कि कोई हमारे साथ चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने ज़ैनब की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी खौफ नुमाया था। हम लोग बदहवासी के आलम में तेज तेज चलना शुरू हो गए। हम लोगों को यूं महसूस हुआ कि वो नादीदा कुव्वत भी हमारे साथ तेज तेज चल रही है। हम लोगों ने अपनी रफ्तार को बरकरार रखा। अचानक वही ना नजर आने वाली कुव्वत जाहिर हालत में हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। वो 6 फीट का एक कोई नौजवान था। उसने काले रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, जबकि अपने चेहरे को व्हाइट कलर के मफलर से ढांप रखा था। उस नौजवान के अचानक सामने जाहिर होने से मेरी चीख निकली, मगर हैरत अंगेज बात ही थी कि मेरे चीख हलक से निकलने ही ना पा रही थी। मैंने ज़ैनब का हाथ जोर से पकड़ लिया और दोबारा चीखना चाहा, मगर यूं महसूस हुआ जैसे मेरी आवाज ही गुम हो गई हो। मेरे इस रद्द-ए-अमल पर उसकी आंखों में मुस्कुराहट उभरी। उस नौजवान ने कहा, एक बार और चीखो। उसके कहने से मैंने हिम्मत जमा करके एक बार फिर चीखना चाहा, मगर सब बेसूद था। ये देखकर उसने अपने बाजू अपने सीने के गिर्द बांध लिए और मुतमईन होकर खड़ा हो गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, उसने दोबारा कहा। उसके कहने पर मैंने खुद को बेबसी की हद पर खड़े पाया। मेरे लिए हालात को समझना मुश्किल हो रहा था। उस नौजवान ने अचानक अपने चेहरे के गिर्द लिपटे हुए स्कार्फ को हटाया। जब मेरी पहली नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं अपनी चीख भूल गई। मैंने अपनी दुनिया में भी कोई इतना हसीनो जमील नहीं देखा था जैसा वो था। मैं तो जैसे उसके खूबसूरत चेहरे में खो चुकी थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और मुझसे मुखातिब हुआ। मेरा मकसद तुम्हें तंग करना हरगिज नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि बेवुजू हमारे पास ना आया करो और ऐसी जगहों से बेवुजू ना गुजरा करो। तुम हमारे लिए यहां मेहमान हो, इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन याद रखो हमारी तरह हर कोई मेहरबान नहीं होता। उसने इतना कहा और मुस्कुराया और फिर अचानक से गायब हो गया। उसे गायब पाकर मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर वो कहीं नहीं था। मैंने अपने असल रास्ते से हटकर बेचैनी से इर्द गिर्द के रास्तों पर तलाश करना शुरू कर दिया। ज़ैनब ने मुझे मजीद आगे जाने से मना किया, मगर मैंने उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी एक मुस्कुराहट ने मेरी पूरी दुनिया चुरा ली हो। डर खौफ तो जैसे बहुत दूर जाकर छुप गया था। मैं दीवानों की तरह उस रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी जिस तरफ वो खड़ा था। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। ज़ैनब ने कहा, क्या कर रहे हैं आप ही? अंधेरा बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे पहले कि कोई और मुसीबत खड़ी हो, चले वापस, जल्दी चलें। मेरी कजन ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे जबरदस्ती साथ ले जाना शुरू कर दिया, मगर मैंने कुछ कहना चाहा। चलें, वो मुझे घसीटती हुई साथ लेकर चली गई। मैं मुड़ मुड़कर उस रास्ते की तरफ देख रही थी। लोग जिन्नात से भागते हैं, मगर मैं उसे मुड़ मुड़कर देख रही थी कि वो कहाँ है। मैं उससे फिर मिलना चाहती थी, उसको फिर देखना चाहती थी, मगर उसके दोबारा नजर आने के कोई आसार नहीं थे। वो सचमुच कोई जिन्नात का शहजादा था। हम लोग वापस होटल आ गए। उसके बाद हम लोग मजीद वहां 2 दिन रहे। इस दौरान में मैंने ना किसी से कोई बात की और ना कमरे से बाहर निकली। सभी लोग ये समझ रहे थे कि शायद मेरी तबीयत नासाज है। उस दिन से आज तक मैं एक लम्हा भी उसको
भूल नहीं पाई। यूं महसूस होता है जैसे वो जाते हुए मेरा दिल ले गया हो और मैं बिना दिल के एक जिंदा लाश हूं। मैं चाहकर भी उसकी यादों, उसकी मुस्कुराहट के सैर से निकल ना पाई। वो पहली नजर ही मेरी पूरी जिंदगी पर हावी हो रही थी। कभी कभी तो शिद्दत से दुआ करती हूं कि काश एक दफा वो कहीं नजर आ जाए, मगर वो कहीं नजर नहीं आता। ये कहकर वो खामोश हो चुकी थी, मगर उसके आंसू तवातर से बह रहे थे। मेरे पास ऐसा केस पहली मर्तबा आया था जिसमें एक लड़की एक जिन की मोहब्बत में कैद हो गई थी। मैं कुछ देर खामोशी से उसके चेहरे पर बिखरे दर्द के जज्बात को देखता रहा। बिलाखिर मैंने बोलने का फैसला किया। देखो रामीन बेटा, जिस तरह इंसान हसीन होते हैं, इसी तरह जिन्नात भी हसीनो जमील होते हैं। तुम्हारी गलती ये थी कि तुम्हें वहां से बेवजू नहीं गुजरना चाहिए था। तुम्हारी खुशनसीबी कि वो जिन अच्छा था, वरना वो तुम्हें इस तरह नुकसान पहुंचाता कि अपना तारुफ करवाने की उसे जरूरत ही न पड़ती। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये अल्लाह का तुम पर खास करम रहा कि तुम्हारा सामना एक अच्छे जिन से हुआ और उसने तुम्हें जाने दिया। तुम्हें इस बात पर सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखकर उसे समझाने की कोशिश की। वो बोली, जलाल भाई आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं क्या करूं, वो मेरे जहन से निकलता ही नहीं और उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमता रहता है। उसने भराए हुए लहजे में कहा। मैंने कहा, देखो अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि जो चीज जिस मकसद के लिए पैदा की गई है उसके लिए वहां शिफा रखी गई है। अगर इंसानों का निकाह जिन्नात से अफजल करार दिया गया होता तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज का हुक्म जरूर देते। इस दुनिया और जिंदगी को गुजारने का जो तरीका हमें हमारे पैगंबर ने बताया है वो कुरान की सूरत में हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। क्या आपके लिए वो काफी नहीं? आपको इंसानों के लिए पैदा किया गया है, आप इंसानों में निकाह करें। जिन्नातों को जिन्नात के लिए पैदा किया गया है, उनके निकाह, उनकी जिंदगी वहीं बेहतर है। तुम अपने नजरिए को ठीक करो। तुम अपनी सजा में अपने वालिदैन को भी मुलव्वस कर रही हो, जिसका तुम्हें इस दुनिया और आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा रामीन, मैं बस तुम्हें हकीकत बताना चाह रहा हूं। खुदारा अपने आप को इस दलदल से निकालो और खुद अपने लिए दुआ किया करो। मैंने इंतहाई नरमी से उसे समझाया। मेरी बात पर उसने एक नजर मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरी बात को समझना चाह रही हो। मैंने उसे कुछ कुरानी आयात का विर्द बताया और उसे 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने को कहा और उसके वालिदैन को कहा कि वो रामीन के साथ कम अज कम 1 साल तक शाह गाजी के दरबार पर हाजिरी दें। हाँ, लेकिन उसके वालिदैन को मैं असल वजह न बता पाया क्योंकि रामीन मुझे पहले ही मना कर चुकी थी। इसलिए मैंने उसकी बात का एहतराम करते हुए उसके वालिदैन को टाल दिया। 1.5 साल बाद जावेद साहब की मुझे कॉल आई। वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि रामीन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, जिसके लिए रामीन ने हाँ कर दी और कुछ महीनों बाद उसकी शादी है। उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें मुबारकबाद दी। मैं सोच रहा था कि अभी तक तो मैं सिर्फ अपने अमलियात के जरिए काम करता था। पहली दफा मेरे इल्म की जगह मैंने जहन का इस्तेमाल करके एक दूसरे जहन को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, जिसमें मुझे खातिर ख्वाह कामयाबी मिली, जिसने मुझे बेपनाह खुशी अता की।